साथ एस्पेरेंट ग्रुप की सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस समय वर्तमान समय में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उनके आने के लिए क्या प्लान है। जी मैडम, आपका बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुस्कान पंथी है और मैं एस्पेरेंट फाउंडेशन की मेंबर हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी तक क्लोज ड्राइव करी, एजुकेशन ड्राइव करी एंड फूड्स ड्राइव करी। एजुकेशनल ड्राइव में जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे सही अवेयरनेस नहीं होती है। बच्चे ज़्यादातर उन्हें यही पता होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता होता है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनके लिए क्या जगह, क्या जॉब वो कर सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो हम लोगों ने ये उन्हें अवेयर करना स्टार्ट किया है कि और भी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं। और जैसे कि इसे कुछ बेगर्स होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पे सिर्फ वही काम करते हैं, भीख ही मांगते हैं। तो हम लोगों का अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के उनका स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। ये अभी हमारा आगे का प्रोजेक्ट है। और एजुकेशन ड्राइव पर हम लोग आगे भी स्कूलों में जाके ऐसे स्कूल जहाँ पे सही अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर और बच्चों को अवेयर भी करेंगे। अभी हम लोगों का जो NGO है वो रजिस्टर नहीं हुआ। जैसे ही हमारा रजिस्टर होता है, जैसा कि मैडम आपने भी गलत शिक्षा की बात की, ठीक है। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा उस सैनी का दूध है जो पी लेता धार लेता है, लेकिन अगर सैनी का दूध पी लेगी तो कितना धारेगा। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। होता क्या है कि है ना, बचपन से हम देखते हैं कि जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है और किसी की फैमिली में ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं होती और लड़का लड़की उनके दोनों होते हैं, तो वो अपने लड़के को एजुकेट करना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और लड़की को नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है, लड़कियाँ पिछड़ के रह जाती हैं और फिर जब बड़ी पोस्ट हम देखते हैं कि बहुत सी जो लीडिंग जॉब्स हैं वहाँ पे हमें लड़कियाँ कम दिखती हैं और लड़के ज़्यादा दिखते हैं। होता क्या है कि उन्हें बचपन से ही वैसी एजुकेशन, गुड क्वालिटी की एजुकेशन मिलती नहीं है, उन्हें पहले से ही पीछे रखा जाता है, जिस वजह से लड़के आगे हो जाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि है ना लड़कियां कमज़ोर होती हैं, उनसे नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, क्या है कि उन्हें ऐसे सही इन्वायरमेंट दिया ही नहीं गया है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे मैडम हाल ही में हमने 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया, जो कि देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिसमें बैठी थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए अब गर्ल्स को, महिलाओं को, इसके हर उसके मन में इंस्पायर होकर वो भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। और मेरे हिसाब से जैसे कि कोई भी घर हो, अगर किसी के फैमिली में कम इनकम है तो अगर वो एक बच्चे के प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है अपने, तो ऐसा ना करके दो, अगर उनके लड़का और लड़की दोनों है तो दोनों गवर्नमेंट स्कूल में डालें। लेकिन एजुकेशन का अधिकार सबको है। अगर आपके पास कम इनकम है तो आप अपनी कम इनकम के हिसाब से दोनों को एजुकेट करें, लेकिन दोनों को करें। होता क्या है कि जब वो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो लड़कियाँ पिछड़ के रह जाती हैं, तो उन्हें भी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और ऐसा है कि आप लड़की को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देकर तो देखिए, जब आप थोड़ी सी उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, थोड़ा सा उन्हें, ऐसा है लड़कियों में पोटेंशियल बहुत है, बस आपको उन्हें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। जब आप ये उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो लड़कों से भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। देश की पहली IPS हुई किरण बेदी, जो कि पंजाबी समुदाय से आती हैं। देखने में ये मिलता है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, यहाँ पर महिलाओं को पर्दे के अंदर रखने का बड़ा रिवाज है। हालांकि हिंदू समाज तो धीरे धीरे से पीछे छूटता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हम इतिहास के पन्नों को एक बार देखें तो वहाँ पे हमें काफ़ी ऐसी दिखेंगी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। रानी लक्ष्मीबाई हैं। और अगर मैं पुराने टाइम की भी बात करूँ, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो इस टाइम पे भी आप देखेंगे कि उनकी जो किंगडम थी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लड़कियों का भी काफ़ी अहम रोल रहा करता था। बट आगे चल के हुआ क्या कि जब कह सकते हैं कि जब मिडाइवल इंडिया का टाइम आया था, उस टाइम पे लड़कियों को पर्दे के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया था। बट ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। एंशिएंट इंडिया में लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी गई थी। और जैसे कि आपने हिंदू समाज के बारे में बोला, तो हिंदू समाज में भी अगर आप देखें तो हम लोगों में कहते हैं कि जहाँ पे देवी की पूजा होती है वहाँ पर भगवान वास करते हैं, है ना। तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है हिंदू समाज के बारे में। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उसके रीति रिवाज और हर चीज़ जानती हूँ, तो उसके बारे में कहना चाहूँगी कि हिंदू समाज में आप देखिए कि हर चीज़ में, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, उन्हें धन की देवी माना गया है, सरस्वती जी हो, जिन्हें विद्या की देवी माना गया है। तो देवी का, फीमेल्स का काफ़ी ज़्यादा सम्मान देखा गया है हिंदू समाज में। और ऐसा मेरे को ज़्यादा इस्लाम धर्म के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि कोई भी धर्म किसी भी लड़की को पीछे तो नहीं दिखाएगा। ये आज के लोग हैं जो लड़कियों को पीछे करते हैं। कोई धर्म ने
आगे रह के किसी को पीछे नहीं किया है, किसी भी ऐसे किताब में नहीं लिखा है कि लड़की को पीछे रखो, लड़के को आगे बढ़ाओ। होता क्या है कि ये यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, बस आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी। और मैं ये कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा करने के लिए आप आर्मी में ही जाएं या फिर यूपीएससी करके सिविल सेवा में ही आए। देश की सेवा आप हर तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोग एनजीओ का काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी एनजीओ में आकर ही देश सेवा कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अब आप जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे उससे आप देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसमें अपना कुछ योगदान देंगे। तो हर तरीके से आप देश सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको देश सेवा करने के लिए किसी एनजीओ से जुड़ना पड़े या यूपीएससी की परीक्षा पास करके आपको सिविल सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली आप ये कहना चाहेंगे कि जो बंदा जिस काम पर है उस काम को ईमानदारी से करे तो